मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन कैसे खींचता है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो का टॉपिक का नाम है हमारा इन्वेस्टिंग का जादू, और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग का जादू हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकता है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी सेविंग करता है, लेकिन सेविंग करना भी एक कला है जो कि सही समय पे सही दिशा में करना ज़रूरी होता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में उसको सही समय पे और सही दिशा में नहीं कर पाते, जिसके कारण कई बार हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। और जो थोड़ी बहुत हम इन्वेस्टिंग करते भी हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे रिक्वायरमेंट्स को सही समय पे पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग करते हुए हमने सही प्लानिंग की और सही समय की वहाँ पे कमी होती है। तो आज इस वीडियो में, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग का जादू, इसमें हम समझेंगे कि हम कैसे बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे अपनी आने वाली नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को एक मजबूत सपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि वो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस पॉइंट से। हमारे समाज में अमूमन 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि अपर कैटेगरी के लोग, मिडिल कैटेगरी के लोग और लोअर कैटेगरी के लोग। तीनों कैटेगरी अलग अलग हैं और तीनों कैटेगरी के इनकम सोर्स, तीनों कैटेगरीज के स्पेंडिंग, तीनों कैटेगरी की बाइंग पावर, तीनों कैटेगरी अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं हमारे समाज में। सबसे पहले बात करते हैं अपर कैटेगरी की। इस कैटेगरी के लोग बहुत उच्च स्तर के लोग होते हैं और ये बेसिक नीड से बाहर होते हैं और इनको अच्छी तरह से समझ होती है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ पैसा वेस्ट करना है। और ये अमूमन समाज में जैसे कि बड़े बिजनेसमैन, बड़े नौकरी पेशा लोग, इस तरह के लोग होते हैं। और ये लोग अपनी हर आने वाली पीढ़ी को डे बाय डे और साल दर साल आगे ले जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग का मामला हो या पैसे की सेविंग का मामला हो या फिर गरीब से अमीरी का मामला हो या फिर स्टेटस का मामला हो या फिर रुतबे का मामला हो। अब बात करते हैं मिडिल कैटेगरी की। मिडिल कैटेगरी के लोग एक मिडिल क्लास की तरह लाइफ व्यतीत करते हैं और ना ये बड़े ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं और ना ही ये बड़े नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में उतना ही पैसा कमाते हैं जिससे लाइफ का गुजारा हो पाए और थोड़ा बहुत कहीं 2 पैसे सेव भी हो जाएं। तो ये लोग भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होने के कारण या अपडेट ना होने के कारण वो सही दिशा और सही समय की बहुत कमी रह जाती है। इसलिए एक मिडिल क्लास का आदमी वही उसी कैटेगरी में फंस कर रह जाता है और चाहते हुए भी वो समय के साथ उस अपनी कैटेगरी से, उस अपनी सिचुएशन से उभर नहीं पाता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, यानी कि लोअर कैटेगरी की। इस कैटेगरी के लोग उम्र भर मेहनत करते हैं, जॉब्स करते हैं या फिर छोटे मोटे काम करते हैं या क्लरिकल जॉब करते हैं, और ये लोग उतना ही पैसा कमा पाते हैं जिनसे इनका गुजारा चल पाए। और कहीं भी कभी भी ये पैसे को सेव नहीं कर पाते, क्योंकि इनकम सोर्स ही ऐसा होता है कि इनका गुजारा चल पाए। या फिर मैनेजमेंट की समझ ना होने के कारण या फिर कम पढ़े लिखे होने के कारण इतनी समझ ही नहीं होती है कि वो कैसे पैसा बचा सकते हैं और कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो ताउम्र उसी कैटेगरी में रहते हैं और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चक्की में पीसते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम इन तीनों कैटेगरी में से कहीं भी हैं अभी, तो इससे आगे की कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, या फिर हम सही समय की और सही दिशा की कैसे पहचान कर सकते हैं, या फिर सही कहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ हमारा पैसा पैसे को खींचे और हमें भी समाज में एक नया स्टेटस मिले। उसके लिए हमें ज़िंदगी में कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिससे बहुत से लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर
एक अच्छी प्लानिंग रखनी चाहिए ताकि आप एज्यूम कर सकें कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कहाँ आपको पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद आपके पास क्या सेविंग होनी चाहिए या फिर आने वाली जनरेशन को आपने कहाँ पे देखना है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे सेविंग। हमें हमेशा ज़िंदगी में सेविंग करनी चाहिए, चाहे हमारा इनकम 10,000 है या 50,000 है या 1 लाख है या फिर 10 लाख है। सेविंग एक ऐसा मूल मंत्र है लाइफ का जिसे आप अपना कर आने वाली पीढ़ियों का और अपना बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपने अमूमन देखा होगा ऐसे बहुत से लोगों को जो बहुत तरह के फालतू खर्चे करते रहते हैं। कभी कहीं पे खर्च दिया, कभी कहीं पे खर्च दिया, कभी कहीं पे खर्च दिया। लेकिन ज़िंदगी में वैसे जैसे खर्चे भी ज़रूरी हैं, वैसे वैसे सेविंग भी ज़रूरी है। अपना थोड़ा सा आज का पैसा बचाया हुआ कल बहुत ज़्यादा पैसा बनकर हमारे काम आता है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो और आने वाली अपनी पीढ़ियों की दिशा को और दशा को बदल सकते हो। अब हमने प्लानिंग भी समझ ली और इन्वेस्टिंग भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तीसरा पॉइंट आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जहां पे उनका रिटर्न बहुत कम होता है, यानी कि एज़ कंपेयर विद द अदर एसेट्स उनको बहुत कम रिटर्न मिलता है। जैसे कि कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको रिटर्न जो मिलता है 6 से 7% मिलता है, लेकिन अगर आप उसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज से देखोगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन ही 6% है। तो इस हिसाब से आपका रिटर्न 1% हुआ, ना कि 7% हुआ। तो इसलिए अवेयरनेस होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको क्या रिटर्न मिल रहा है और कितना मिल रहा है और कब मिल रहा है। ये सभी चीज़ों की अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। तो अब तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के बाद फोर्थ पॉइंट में हम समझते हैं इन्वेस्टिंग का जादू। कैसे इन्वेस्टिंग का जादू हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है और क्यों इन्वेस्टिंग का जादू हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में मार्केट में ऐसे बहुत से ऑप्शन, बहुत सी स्कीम्स, बहुत से फंड अवेलेबल हैं जहां पे आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो और आपको जो रिटर्न मिलता है वो बड़ी स्कीम्स की तरह ही मिलता है। अगर एग्जांपल से समझें तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो मिनिमम 100 रुपीज़ से, चाहे वो मंथली बेसिस पे करना चाहें या फिर डेली बेसिस पे करना चाहें या फिर वीकली बेसिस पे करना चाहें, और आपका बेनिफिट और आपकी स्कीम्स की सभी टर्म एंड कंडीशंस वो बड़ी स्कीम्स की तरह ही होंगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वही सभी कंपनीज में लगेगा जहां पे बड़ी स्कीम्स के साथ इन्वेस्ट होता है। और आप 100 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर 1 करोड़ रुपये तक का कॉर्पस अमाउंट आप अपने आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टिंग का जादू। इसे आप समझकर, इसे आप अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी इन्वेस्टिंग का जादू आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसके लिए अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वहाँ पे विज़िट कर बहुत से ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के बारे में जान सकते हैं जो आपको और ज़्यादा सेविंग करने में और इन्वेस्टिंग का जादू को और गहराई से समझने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आज की छोटी सी सेव करी हुई पूंजी आगे चलकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।